दुखद खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। शरद यादव की बेटी ने खुद ट्वीट करके उनके निधन की ये जानकारी यहां पर दी। शरद यादव का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हुआ है। इलाज उनका यहां पर चल रहा था, लेकिन ये दुखद खबर आ रही है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब नहीं रहे। उनकी बेटी ने इस खबर की यहां पर पुष्टि भी की है। 75 साल के वो थे और 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस यहां पर ली है। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव थे, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे। उनकी बेटी ने खुद इस दुखद खबर की जानकारी ट्वीट कर दी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज ही दोपहर तक उनकी तबीयत ठीक थी। दोपहर के बाद थोड़ी तबीयत में खराबी हुई, फिर उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और वहीं निधन हुआ है। आधिकारिक तौर पे जानकारी फोर्टिस अस्पताल की तरफ से थोड़ी देर बाद दी जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन उनके करीबियों से बात हुई, उनकी बेटी ने फेसबुक पोस्ट किया है और उसमें इस बात का जिक्र किया कि उनके पिताजी नहीं रहे। देखिए, शरद यादव के करियर की अगर बात करें तो 75 साल के अपने जीवन में उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया था और सबसे लंबा करियर उनका जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में रहा। जबलपुर से 1974 में पहली बार लोकसभा के लिए जीते थे और बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1981 में जब राजीव गांधी अमेठी से उपचुनाव जीते थे, लोकसभा में पहुंचे थे, तब भी शरद यादव लोक दल के टिकट पे उस सीट से तब हारे थे। 7 बार लोकसभा के लिए, 3 बार राज्यसभा से वो सांसद चुने गए और इसके अलावा जेडीयू के अध्यक्ष तो थे ही, एनडीए के कन्वेनर भी रह चुके थे। अंतिम क्षण में, आपको याद होगा 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और वो पार्टी बहुत सफल नहीं रही और उसके बाद आरजेडी में वो शामिल हुए। उनकी बेटी कांग्रेस का दामन थाम चुकी थी। लेकिन शरद यादव का एक लंबा करियर, खासकर एनडीए के कन्वेनर के तौर पे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब मंत्री थे और उसके पहले जनता दल और लोक दल में उनका एक लंबा करियर रहा है। तो एक बड़े राजनेता का निधन कहेंगे, जिनकी एक छवि थी, समाजवादी विचारधारा से आते थे और आज उनका निधन हुआ है फोर्टिस अस्पताल में। गुड़गांव के 75 साल के थे। जी बिल्कुल नीरज, जो समाजवाद वाली जो राजनीति थी उसके चलते वो जनता के मन में एक पैठ बना चुके थे। शायद यही वजह है कि बिहार की राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त हमेशा उनके साथ यहां पर रही है। लेकिन जिस तरह से दोपहर तक में भी लग नहीं रहा था, अचानक से ये होना, क्या भी थोड़ा इंतजार यहां पर किया जाए? हालांकि उनकी बेटी ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, पर फिर भी किस तरह से अचानक से उनकी सेहत बिगड़ी, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल उनके करीबियों से अब से थोड़ी देर पहले बातचीत हुई। इस फेसबुक पोस्ट के आने के बाद उनकी तरफ से बताया गया कि दोपहर तक ठीक थे, छतरपुर में रह रहे थे। हालांकि किडनी से जुड़ी परेशानियां उन्हें होती रहती थी। जब अपने यहाँ दिल्ली में जब लुटियंस दिल्ली में रह रहे थे तब भी उन्हें कई बार शिकायतें होती रही थी। जब हमारी भी मुलाकात उनसे होती थी और कई बार तो कुछ महीने हमें इंतजार करना पड़ा उनकी तबीयत खराब होने की वजह से। और अभी छतरपुर में रह रहे थे, किडनी में खराबी थी, उसका इलाज उनका चल रहा था। लेकिन आज वो ठीक थे। आफ्टरनून में यानी दोपहर में के बाद उन्हें कुछ दिक्कतें आई और फिर परिवार वाले उन्हें फोर्टिस अस्पताल लेकर गए। ये जानकारी आधिकारिक तौर पे कितने बजे अस्पताल ले जाया गया, इस बारे में अभी उनके करीबियों की तरफ से नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, ये खबर की जानकारी उनकी बेटी ने और उनके करीबियों से भी हमें मिल गई है कि गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है और बीमार चल रहे थे। लेकिन आज सुबह तक या दोपहर तक उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं थी और अनकॉन्शियस हुआ और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका निधन हुआ। नीरज, कहा जा सकता है कि परिवार के लिए तो ये बेहद दुखद क्षण है ही, साथ ही राजनीति में भी एक अपूर्णीय क्षति इस वक्त कही जा सकती है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते कि मध्य प्रदेश से चुनाव जीते थे, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार हारे भी और 4 बार जीते भी। राज्यसभा में जिन पार्टियों में रहे उसका प्रतिनिधित्व किया। जेडीयू जो कि एनडीए की एक महत्वपूर्ण, ज्यादातर वर्षों तक अलायंस में रही थी, तब एनडीए के कन्वेनर थे। फिर जेडीयू ने जब नाता तोड़ा तब भी नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार से उनकी पट्टी नहीं, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। हालांकि वो पार्टी सफल नहीं हो सकी, न तो चुनावी तौर पे न तो जनता
के बीच में बाद में वो खुद आरजेडी में शामिल हुए, तब तेजस्वी यादव की मौजूदगी में शामिल हुए थे यहीं दिल्ली में। लेकिन एक लंबा राजनीतिक करियर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लोक दल से लेकर जनता दल से लेकर जयप्रकाश नारायण ने उन्हें पहली बार जबलपुर से जब वो चुनाव लड़े थे, हल्दर किसान का जो चुनाव चिन्ह था, पहला टिकट उन्हें दिया था उस चुनाव चिन्ह पे और वहां से वो जीते थे, दूसरी बार भी जीते थे। युवा लोकदल के अध्यक्ष थे और युवा लोकदल के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने चुनाव जीता था। और आप उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का, राजनीतिक जीवन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई भी नेता संसद में 10 बार, 7 बार लोकसभा के लिए और 3 बार राज्यसभा के लिए पहुंचता है तो उनके राजनीतिक छवि का अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी हाल के वर्षों तक उन्होंने विपक्ष को जोड़ने की खूब कोशिश की कि विपक्ष एकजुट हो। विपक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2018 में जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया जेडीयू से अलग हटकर, तो उनकी कोशिश थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जोड़कर मौजूदा सत्तासीन पार्टी और सत्तासीन सरकार को चुनौती दी जाए। हालांकि उसमें वो कोई कामयाब नहीं हो सके और अंतिम तौर पे खुद आरजेडी में शामिल हो गए और उनकी बेटी कांग्रेस में शामिल हो गई। लेकिन हाँ, उनकी पुरजोर कोशिश थी कि एक विपक्ष की आवाज हो और किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज का महत्व होता है। और उनका आधार राजनीतिक तौर पे इतना व्यापक था और इतना लंबा रहा है जिसकी कमी खलेगी आने वाले दिनों में विपक्ष के तमाम नेताओं को, और न सिर्फ विपक्ष के बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को भी खलेगी। क्योंकि एनडीए के कन्वीनर के तौर पे जब थे तो वो बीजेपी के साथ थे और मंत्री भी जब थे तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो बहुत ही अहम रही हैं उनके राजनीतिक करियर की। तो एक शून्य जरूर कहेंगे राजनीतिक जीवन उनका रहा है और राजनीतिक जीवन में उनसे जुड़े जो लोग हैं, उन्हें जो जानते हैं, उनके लिए एक शून्य जरूर है। और अब लगातार दूसरे नेताओं की तरफ से जैसे जैसे आधिकारिक तौर पे जानकारी आएगी या जैसे जैसे खबरें उनके करीबी नेताओं तक पहुंच रही है तो उनकी तरफ से श्रद्धांजलि भी आएगी। लेकिन एक बड़ी क्षति कह सकते हैं, बीमार चल रहे थे, राजनीतिक सक्रियता उतनी अब नहीं थी, लेकिन उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव तक ये भरपूर कोशिश की थी कि विपक्ष को एकजुट किया जाए और इसी मंशा से अपनी राजनीति को उन्होंने अभी तक जारी रखा था। लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आज अचानक तबीयत बिगड़ी। जो न्यूज 18 इंडिया पे अभी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें एक बार फिर बता दें कि शरद यादव, जो कि लोक दल से जुड़े थे, जनता दल से जुड़े रहे थे, फिर जेडीयू के बतौर अध्यक्ष लंबे समय तक रहे, एनडीए के कन्वीनर के तौर पे उन्होंने काम किया, अब वो हमारे बीच में नहीं है।